अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहबाज नियर है और इस सीरीज में हम 45 असाइनमेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 14, 15, 16 और 17 को कवर करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट कर लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सर दिया की रेफरेंस से क्वेश्चन नंबर 14 को कॉपी करता हूं और अपने वीएस कोड में पेस्ट करता हूं। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है। इफ यू कुड इनवाइट एनीवन लिविंग और डिसीज टू डिनर, वुड यू इनवाइट, मेक अ लिस्ट दैट इंक्लूड 3 पीपल। कह रहे हैं कि भाई एक लिस्ट बनाओ जिसमें कम से कम एटलीस्ट यानी कम से कम आपके पास 3 लोग हों। तीन से ज्यादा भी हो सकते, लेकिन 3 से कम नहीं हो सकते। कम से कम आपके पास 3 लोगों को आपने डिनर में इनवाइट करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, मेक a list that include at least 3 people you would like to invite to dinner। ये कह रहे हैं कि आप कम से कम उन ऐसे 3 लोगों के नाम की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप डिनर पर इनवाइट करना चाहते हैं। ठीक है जी, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मैंने लिस्ट तो ऑलरेडी बनाई हुई है। एक गेस्ट लिस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया, गेस्ट लिस्ट वेरिएबल के अंदर उसकी डेटा टाइप बता दी है कि भाई स्ट्रिंग की एरे है, और उसके अंदर मैंने 5 नाम स्टोर कर दिए हैं, अरमान, हारिस, कामरान, उसामा और खालिद। तो ये देखें, 5 नाम मैंने स्टोर कर दिए गेस्ट लिस्ट वेरिएबल के अंदर। अब आगे क्या कह रहा है, ये लाइन तो हमने कर ली कि भाई आप क्या करो, कम से कम 3 ऐसे लोगों के नाम की लिस्ट बनाओ जिन्हें आप अपनी डिनर पार्टी में इनवाइट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर वो बना दिया। अब क्या कह रहे हैं, देन यूज योर लिस्ट टू प्रिंट अ मैसेज टू ईच पर्सन। कह रहे हैं कि भाई आप इसी लिस्ट को यूज करते हुए इन सबको एक मैसेज प्रिंट कराएं, इनवाइटिंग देम टू डिनर, डिनर पे इनवाइट करने का एक मैसेज इन सारों को प्रिंट करवाएं। तो किस तरह, अब देखें, जब भी एरे के एक एक एलिमेंट पर कोई भी आइट्रेशन परफॉर्म करनी होती है या कोई भी इनके ऊपर कोई भी लॉजिक लगानी होती है एरे के आइटम्स के ऊपर, तो हमारे पास यूज होते हैं लूप्स। ठीक है, लूप्स क्या करते हैं, हमारी एरे के आइटम्स पर कोई ना कोई आइट्रेशन परफॉर्म करवाते हैं, कोई ना कोई लॉजिक लगाने के लिए हमारे पास एरे लूप्स काम आते हैं। तो यहाँ पर हमने भाई एक लॉजिक ही लगानी है ना कि हर पर्सन को एक मैसेज प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे लूप। तो लूप आप कोई भी लूप यूज करें, मैं यहाँ पर सिंपल फॉर ऑफ लूप यूज करता हूँ क्योंकि उसका सिंटैक्स छोटा होता है और आसान भी होता है। आप कोई भी लूप यूज करें। यहाँ मैं लिखता हूँ लेट लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ गेस्ट लिस्ट। ठीक है, अब जब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूंगा, ठीक है, हेलो डॉलर और करली ब्रैकेट, इसमें मैं लिस्ट वेरिएबल को यूज किया, तो हेलो आई एम इनवाइटिंग टू डिनर पार्टी। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक लूप लगाया, फोर ऑफ का लूप। किस तरह, ये फोर और बीच में ऑफ, तो ये हमारे पास होता है फोर ऑफ का लूप। मैंने क्या किया, फोर ऑफ के लूप में एक वेरिएबल बनाया लेट लिस्ट ऑफ गेस्ट लिस्ट। गेस्ट लिस्ट क्या है, हमारे पास ये एरे है। अब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, वो सारे इस लिस्ट के अंदर हमारे पास वन बाय वन ऐड हो जाएंगे। फिर मैंने इसी को कंसोल डॉट लॉग कराया, मैंने कहा हेलो लिस्ट आई एम इनवाइटिंग टू डिनर पार्टी। अब लिस्ट जो है ये तो हमारे पास गेस्ट लिस्ट का वेरिएबल है। ठीक है, अब गेस्ट लिस्ट में जीरो इंडेक्स पर क्या है, अरमान, तो हेलो लिस्ट में आ जाएगा अरमान। फिर जब ये लाइन हो जाएगी, फिर दोबारा से लूप चलेगा, दोबारा से लूप चलेगा, फिर अरमान प्रिंट हो गया, इस दफ़ा क्या आएगा, हारिस, आपके पास हारिस आ जाएगा। फिर तीसरी दफ़ा होगा कामरान, हेलो कामरान आई एम इनवाइटिंग टू डिनर पार्टी। फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा उसामा, 5वें पे आ जाएगा खालिद। तो वन बाय वन ये हमारे पास लूप काम करेगा। किस तरह, मैं चला के चेक करता हूँ। यहाँ मैं इसे टी एस सी माइनस डब्ल्यू कर देता हूँ और इसे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर चलाता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, नोड एप डॉट जे। तो ये देखें, हेलो अरमान आई एम इनवाइटिंग टू डिनर पार्टी, हेलो हारिस आई एम इनवाइटिंग टू डिनर पार्टी, हेलो कामरान, हेलो ओसामा। तो लाइन बाय लाइन क्या किया, मैंने इन सब लोगों को मैसेज प्रिंट करवा दी अपनी डिनर पार्टी में इनवाइट होने का। अब यहाँ पर आप मैंने फोर लूप लगाया, आप फोर ऑफ का लूप भी लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे। ये मैंने फोर ऑफ का लूप लगाया, आप फोर लूप लगा दें। फोर लूप किस तरह काम करेगा देखें। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, फोर लूप का सिंटैक्स लिखा, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आई इज इक्वल जीरो। ठीक है, आई इज इक्वल जीरो। अब आई जो है
वो जब तक लेस देन हो किसके, गेस्ट लिस्ट की लेंथ के, डॉट गेस्ट लिस्ट की लेंथ के। तो क्या करो, आई में प्लस प्लस करो, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या कर दूंगा, इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसी लाइन को, और वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और लिस्ट की जगह पर मैं इस दफ़ा यूज़ करूँगा गेस्ट लिस्ट के अंदर इंडेक्स, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पर कमेंट करूँ और आपको बताऊँ ये किस तरह काम करता है, या इसे कर तो ये आई प्लस प्लस नीचे लिख देता हूँ, आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे रन कर देता हूँ, तो ये देखें वो भी आपके पास उसी तरह चला फॉर लूप। मैंने फॉर ऑफ का लूप चलाया था। फॉर लूप किस तरह काम करता है, देखें आपने एक वेरिएबल बनाया आई जिसकी वैल्यू इनिशियल है 0, ठीक है। फिर आई क्या है, आई लेस देन हो गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ के, गेस्ट लिस्ट की लेंथ क्या है 1 2 3 4 और 5, गेस्ट लिस्ट की लेंथ यहाँ पर है 5। आपने बताया कि भाई आई 0 है और 0 लेस देन हो किसके, आई 0 है और 0 लेस देन हो किसके, गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ के। लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास है 5। तो क्या हो, ये कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो आपके पास फोर का ब्लॉक चलेगा। ब्लॉक में पहले लाइन पर क्या है, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में है हेलो गेस्ट लिस्ट की इंडेक्स पर। गेस्ट लिस्ट की इंडेक्स यहाँ पर क्या है, आई क्या है 0 ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अगर देखें, अगर आप एरे के एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट कराना चाहते हैं, देखें अगर मैं आपको बताऊं मुझे एरे के अंदर सिर्फ कामरान प्रिंट कराना है, तो आप किस तरह प्रिंट कराएंगे, आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग गेस्ट लिस्ट और आगे एरे का सिंबल, एरे का साइन लगाकर, मैंने आपसे कहा कामरान प्रिंट करके दे, तो आप इसकी इंडेक्स नंबर यहाँ लिखेंगे 0 1 2, आप यहाँ पर लिखेंगे 2। अब जब 2 लिखा तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, कामरान। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे खालिद प्रिंट करके दें, तो आप खालिद की इंडेक्स नंबर बताएंगे 0 1 2 3 जो कि है 4, तो आप यहाँ लिखेंगे 4, तो आपके पास हो जाएगा खालिद प्रिंट, ठीक है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर लूप चलाया, कंसोल डॉट लॉग हेलो हेलो गेस्ट लिस्ट के अंदर आई, आई क्या था, आई 0 था। आई जब 0 था तो कुछ इस तरह से होगा ना, गेस्ट लिस्ट के अंदर आई 0, तो 0 पर क्या है, अरमान, तो यहाँ पर भी 0 पर आया अरमान, प्रिंट हुआ हेलो अरमान आई एम इनवाइटिंग टू डिनर पार्टी। अब फिर आई प्लस प्लस हो गया, आई जब प्लस प्लस हुआ आई में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ आई की वैल्यू 0 थी, हो गई 1। अब क्या है भाई, 1 लेस देन है 5 के, कंडीशन ट्रू है। फिर ये वाला लोग कोड चला, इस दफा आई की वैल्यू थी 1, तो उसने क्या लिया, इंडेक्स 1 पर क्या है हारिस, तो उसने यहाँ पर वो हारिस ले आया, ये चला। फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो ये यहाँ हो गई 2, 2 हो गई। जब ये 2 हो गई तो फिर ये ये ब्लॉक, ये कंडीशन ट्रू हो गई कि भाई 2 छोटा है 5 से। फिर ये वाली लाइन चली, फिर ये वाली लाइन चली, तो इसमें इस दफ़ा आई की जगह पर क्या आया, 2, 2 इंडेक्स पर क्या था कामरान, तो इस दफ़ा आपके पास आया कामरान, फिर आई में प्लस प्लस का इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पर लिखने से अच्छा है ना आप यहाँ लिखें, हमारे पास बेसिकली इसका जो तरीका होता है ना लिखने का, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये हमेशा यहाँ लिखते हैं, ऊपर लूप में ही इसे डिफाइन करते हैं आई प्लस प्लस को, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिए थे, आप यहाँ लिखे, बात एक है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप आई प्लस प्लस यहाँ ऊपर इसी 4 के पैरामीटर्स में लिखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 को कॉपी करता हूँ, 15 को कॉपी करके अपने VS कोड में पेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। 15 क्या कह रहा है, यू जस्ट हेयर दैट वन ऑफ योर गेस्ट कैन नॉट मेक द डिनर, so you need send out a new set of invitation, you will have to think of someone else to invite। कह रहा है कि भाई आपने अभी अभी सुना कि कोई एक गेस्ट है जो आपकी डिनर पार्टी में नहीं आ रहा, तो आप उसकी जगह पर आप क्या करें, आप किसी और को इनवाइट करें। अब किस तरह से करना है, अब वो हमें नीचे कहा है, स्टार्ट विथ योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज 14, एड अ प्रिंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम स्टेटिंग टू द नेम ऑफ द गेस्ट हु कैन नॉट मेक इट। कह रहे हैं कि भाई आप अपने प्रोग्राम के एंड में क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करें और एक मैसेज प्रिंट कराएं कि भाई एक पर्सन आपके डिनर पार्टी में नहीं आ रहा। इस तरह देखें, अब मुझे अभी भी पता चला है, मैं इसे कमेंट करता हूं और यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 लिख देता हूँ। मुझे अभी अभी पता चले कि भाई ये जो कामरान, ये जो उसामा है, उसामा मेरी डिनर पार्टी में नहीं आ रहा। अब मैंने एक मैसेज प्रिंट कराना है कि भाई उसामा मेरी पार्टी में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ कर दूंगा
एक वेरिएबल बना दूंगा इनेबल टू हैंडल, इनेबल टू डिनर कर देता हूँ। ठीक है, इनेबल टू डिनर, और इसकी डेटा टाइप में कर दूंगा स्ट्रिंग, और इसमें कर दूंगा उसामा। ठीक है, मुझे भी पता चला कि भाई उसामा मेरी डिनर पार्टी में नहीं है, तो मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, लिख दूंगा भाई क्या लिखूंगा मैं, लिख दूंगा अनेबल टू डिनर, इस वेरिएबल को यहाँ यूज कर दूंगा, अनेबल टू डिनर वेरिएबल को यहाँ यूज कर दूंगा, इस नॉट अटेंड माय पार्टी। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर उसामा नहीं आ रहा था, मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उसको यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा दिया कि भाई उसामा मेरी डिनर पार्टी में नहीं आ रहा। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ, ये देखें उसामा इज नॉट अटेंड माय पार्टी। ये अरमान क्यों आ रहा है, अरमान मुझे इस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया कि भाई उसामा इज नॉट अटेंड माय पार्टी, उसामा मेरी पार्टी अटेंड नहीं कर रहा। हमने क्वेश्चन नंबर 15 का ये वाला पॉइंट, ये वाला बुलेट पॉइंट, ये जो लाइन थी ये कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, मॉडिफाई योर लिस्ट। अब लिस्ट को मॉडिफाई करना है, रिप्लेसिंग द नेम ऑफ द गेस्ट हु कैन नॉट मेक इट विद द नेम ऑफ पर्सन। अब क्या करना है, यहाँ कह रहे हैं कि भाई आपने उस पर्सन के नेम को रिप्लेस करना है। अब उसामा मेरी डिनर पार्टी में नहीं आ रहा, तो क्या करूंगा, उसामा की जगह पर किसी दूसरे पर्सन को ऐड कर दूंगा। यहाँ उसामा तो नहीं आ रहा ना, अब मुझे यहाँ किसी न किसी को और को तो इनवाइट करना है, तो मैं यहाँ उसामा की जगह पर रिप्लेस कर दूंगा कोई और, किसी और का नाम लिख दूंगा, किसी और पर्सन को उसामा की जगह पर मैं रिप्लेस कर दूंगा। अब किस तरह से रिप्लेस करते हैं, अगर देखें एरे के एलिमेंट को मैं कहूँ यहाँ पर कामरान को चेंज करें, तो आप किस तरह करेंगे, आप सिंपल यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिख देंगे भाई कंसोल डॉट लॉग, ये जो गेस्ट लिस्ट है, गेस्ट लिस्ट के अंदर इंडेक्स 0 1 2 3, इंडेक्स 3 पर जो है उसको इज इक्वल कर दो, किसके, उसको इज इक्वल कर दो आप काशिफ या वहाब रियाज के। अगर मैं इस लाइन को कमेंट करके आपको ये प्रिंट करा के दिखाऊं, तो आपके पास इंडेक्स गेस्ट लिस्ट में इंडेक्स 3 पर क्या था, उसामा, उसामा की जगह पर आ जाएगा वहाब रियाज। ये देखें यहाँ गया ना वहाब रियाज। और अगर अब मैं गेस्ट लिस्ट को प्रिंट कराऊं, अगर यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग गेस्ट लिस्ट कराऊं, तो आपके पास अब कामरान नहीं, उसामा नहीं आएगा, उसकी जगह वहाब रियाज आएगा। देखें तो ये देखें अरमान हारिस कामरान, उसामा नहीं आया, उसामा की जगह पर आ गया वहाब रियाज, जो हमने यहाँ लेके रिप्लेस किया था, और खालिद। तो गेस्ट लिस्ट में नेम को किस तरह से रिप्लेस करते हैं, गेस्ट लिस्ट में इंडेक्स नंबर बताकर इक्वल लगाकर आगे आप कोई और क्या करें बता दे, नाम बता दे, तो वो रिप्लेस हो जाएगी। तो मैं इसी तरह से नीचे भी रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी मैं रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिप्लेस द गेस्ट। ठीक है, रिप्लेस द गेस्ट, और एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, लेट न्यू गेस्ट। अब न्यू गेस्ट मेरा कौन होगा, मैं यहाँ वही कर देता हूँ भाई, वहाब रियाज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ बाबर, बाबर आजम। ठीक है, मैंने न्यू गेस्ट कर दिया बाबर आजम। अब मैंने इसको रिप्लेस करना है, अब मैंने उसामा की जगह पर बाबर आजम को रिप्लेस करना है, जैसे मैंने ऊपर किया था, यहाँ पर किया था मैंने। ठीक है, करता हूँ भाई किस तरह, यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं बताऊंगा जो गेस्ट लिस्ट है, ये गेस्ट लिस्ट में गेस्ट लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, और मैं यहाँ पर बताऊंगा अनेबल टू डिनर पार्टी हो तो उसको इक्वल कर दो किसके, न्यू गेस्ट के। ठीक है, यहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया, किस तरह से रिप्लेस किया देखिए, गेस्ट लिस्ट। ठीक है, मैंने कहा गेस्ट लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ हमारे पास एक एरे का मेथड इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ के अंदर आप जो भी एलिमेंट लिखे वो उसे फाइंड करता है, वो इसकी इंडेक्स नंबर ढूंढता है। इंडेक्स ऑफ देखें, अगर यहाँ पर पढ़े ना, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू इन एरे। ठीक है, अगर आपके पास इसके अंदर आपने लिखा, मैंने लिखा ना उसामा, तो अब ये क्या करेगा, इंडेक्स गेस्ट लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ उसामा। अब ये क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ का मेथड गेस्ट लिस्ट में देखेगा उसामा कहाँ है। अब ये देखेगा उसामा, उसामा 0 1 2 3 इंडेक्स पर है, तो इसने यहाँ कर दिया 3। किस तरह, इस तरह ना कुछ,
यहाँ पर था गेस्ट लिस्ट इंडेक्स ऑफ 3। अब 3 पर क्या है, ओसामा, तो यहाँ पर बैकएंड पर क्या हुआ, ओसामा की जगह पर आ गया 3। ठीक है, 3 आया यहाँ पर बैकएंड पर, इसी तरह जैसे ये आया हुआ गेस्ट लिस्ट 3। ठीक है, इसी तरह बैकएंड पर आपके पास आया ओसामा की जगह पर 3, आपने इसको इक्वल कर दिया न्यू गेस्ट के। न्यू गेस्ट क्या था, न्यू गेस्ट आपके पास है बाबर आजम, तो इस तरह आपने कर दिया गेस्ट लिस्ट 3 में जो इक्वल हो उसको कर दो बाबर आजम के, इस तरह। ये हमने काम जो इस तरह कर दिया। अब यहाँ पर तो मैं ओसामा नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, ओसामा को एक वेरिएबल में तो मैंने स्टोर किया है। देखो ओसामा किस में स्टोर है, अनेबल टू डिनर पार्टी, तो मैं इसी वेरिएबल को यहाँ लिख दूंगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी वेरिएबल को यहाँ लिखता हूँ। अगर इसने इसको यहाँ ओसामा मिल गया तो वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा किससे, न्यू गेस्ट से। न्यू गेस्ट क्या है, बाबर आजम, तो लाजमी बात है मिलेगा, ओसामा तो हमारे इंडेक्स में है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ गेस्ट लिस्ट को, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास देखना ओसामा की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा बाबर आजम। देखें, अरमान, हारिस, कामरान, ओसामा नहीं आया, बाबर आजम और खालिद। ठीक है, मैं दोबारा से समझाता हूँ ये क्या काम करता है। इंडेक्स ऑफ हमारे पास एरे के अंदर एलिमेंट को फाइंड करता है, इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स ढूंढता है। मैंने लिखा यहाँ पर अनेबल टू डिनर पार्टी, ये कोई एलिमेंट लेता है, मैं इस तरह यहाँ कर दूं ओसामा। ठीक है, फिलहाल आपको समझाने ओसामा, ये अब जाएगा ढूंढेगा, इंडेक्स ऑफ किसके साथ लगेगा, गेस्ट लिस्ट के साथ ना, तो गेस्ट लिस्ट के एरे में जाकर ये ढूंढेगा कि भाई ओसामा कहाँ पर है, ओसामा कहाँ पर है, 0 1 2 3, अच्छा थर्ड इंडेक्स पर है हमारे पास ओसामा, तो ये यहाँ पर ले आएगा इस तरह से 3 को, जिस तरह से 3 बैकएंड पर ना 3 आया। अब इंडेक्स 3 पर गेस्ट लिस्ट के अंदर थर्ड इंडेक्स पर जो भी उसको आप रिप्लेस कर लो, जैसा हमने यहाँ पर कर दिया। हमने यहाँ पर भी क्या बताया, गेस्ट लिस्ट के अंदर इंडेक्स 3 पर जो भी है उसको रिप्लेस कर दो किससे, बाबर आजम से। ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा, तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। गेस्ट लिस्ट के अंदर इंडेक्स ऑफ ढूंढेगा, हमने डायरेक्ट इंडेक्स नहीं बताई, यहाँ तो हमने डायरेक्ट इंडेक्स बता दी ना। अब हमारे पास फर्स्ट करें 500 पर्सन के, 500 लोगों के नेम, अब उनमें से हम कैसे ढूंढेंगे कि भाई उसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो हमने सिंपल बता दिया इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ किसके, इंडेक्स ऑफ ओसामा के। अभी ओसामा को ढूंढने का पूरी एरे में, एरे में फर्ज करें 500 लोग है, 500 लोगों में ढूंढा, उसने यहाँ पर बता दिया भाई ओसामा का इंडेक्स नंबर है 3। अब इंडेक्स नंबर 3 को रिप्लेस कर दो किससे, न्यू गेस्ट से ना, इस तरह इंडेक्स 3 पर जो है गेस्ट लिस्ट में इंडेक्स 3 पर जो है उसको रिप्लेस कर दो बाबर आजम से। वही काम हमने यहाँ पर कर दिया। और ये गेस्ट लिस्ट बार इसलिए लिखिए कि ये जो भी इसके अंदर चेंजेस होंगी वो सब इस गेस्ट लिस्ट के अंदर सेव होंगी, ठीक है, स्टोर होंगी। तो यहाँ पर मैंने ओसामा को एक वेरिएबल में भी यहाँ स्टोर किया है ना, तो मैं सिंपल यहाँ अपनी आसानी के लिए वेरिएबल लिख देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिख दूं, यहाँ आप ओसामा लिखते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि हमने ओसामा को एक वेरिएबल में स्टोर किया, तो मैंने उसी वेरिएबल को यहाँ लिख लिया। आप ओसामा लिखे, आप वेरिएबल लिखे, जो आपका दिल करे आप लिखें। तो अब अगर मैं गेस्ट लिस्ट को प्रिंट कराऊं तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखें आपके पास ये -1 क्यों आया, माइनस, इसको मैं हटा देता हूँ ना, -1 इसलिए आया ना, जब भी ये -1 इसलिए आया कि -1 इसलिए आया जब भी आपके एरे को कोई भी, मतलब आपके इस इंडेक्स ऑफ को आपको नहीं मिलता ना, कोई भी आपने इसके अंदर इंडेक्स लिखी है कोई भी एलिमेंट, वो आपके एरे में अगर उसे नहीं मिलता तो वो रिटर्न करता है -1। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, गेस्ट लिस्ट को 3 कर दिया था किसके, बाबर आजम के। उसामा यहाँ पर था बाबर आजम, लेकिन जब वो यहाँ पर उसामा को ढूंढने लगा उसे तो नहीं मिला, उसे उसामा मिला ही नहीं, क्योंकि हमने तो यहाँ पर पहले ही चेंज कर दिया था ना, हमने यहाँ पर पहले ही चेंज कर दिया था उसामा को बाबर आजम के। अब इसे यहाँ पर क्या हुआ, इसे यहाँ पर बाबर आजम नहीं, इसे यहाँ पर उसामा नहीं मिला, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, -1। जब भी इंडेक्स ऑफ के मेथड को, इंडेक्स ऑफ के मेथड को कुछ भी चीज नहीं मिलती, एरे के अंदर वो चीज नहीं मिलती जो हमने पास किया, तो वो हमें रिटर्न करता है -1। अब अगर मैं इसे यहाँ पर कमेंट कर दूं तो अब इसे ओसामा मिलेगा, अब इसे ओसामा मिलेगा। तो अब देखें ओसामा मिला, ओसामा की जगह पर इसने रिप्लेस कर दिया बाबर आजम को। तो ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। मैं इसे कंसोल डॉट लॉग को हटा देता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। अब थर्ड लाइन, ये पॉइंट भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया।
ठीक है, एक मैसेज प्रिंट कराना था कि भाई हमारे पार्टी में गेस्ट नहीं आ रहा, प्रिंट करा दिया। रिप्लेस करना था, हमने सिंपली यहाँ पर रिप्लेस भी कर दिया। अब थर्ड है प्रिंट अ सेट ऑफ इनविटेशन मैसेज, वन फॉर ईच पर्सन हु इज स्टिल इन योर लिस्ट। अब कह रहा है आपकी लिस्ट में जितने भी पर्सन है उनको दोबारा से आप इनविटेशन मैसेज भेजें, इनविटेशन मैसेज दोबारा से भेजें जितने पर्सन आपकी लिस्ट में है। ठीक है, मैं फिर फोर का लूप चलाता हूँ, चलाने से बेहतर है आप सिंपल इसे ही कॉपी करें, इसी को कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें, क्योंकि गेस्ट लिस्ट ना यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है, अब चलाता हूँ, मैंने क्या कर दिया, सिंपल कॉपी पेस्ट कर दिया। ये देखो, ओसामा इज नॉट अटेंड माय पार्टी, हेलो अरमान, हेलो हारिस, कामरान उसामा नहीं आया, इस दफा आया बाबर आजम, क्योंकि नेम तो रिप्लेस हो गया, हेलो खालिद। तो ये देखिए कितने सिंपल इजी तरीके से हमने यहाँ पर गेस्ट लिस्ट को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने VS कोड में जाकर क्वेश्चन डॉट txt में इसे पेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यू जस्ट फाउंड अ बिगर डिनर टेबल, सो नाउ मोर स्पेस इज अवेलेबल, थिंक ऑफ 3 मोर गेस्ट टू इनवाइट टू डिनर। अब ये कह रहा है कि भाई आपको एक बड़ा डिनर टेबल मिल गया, आपको डिनर टेबल जो था बड़ा मिला, आपके पास अब और लोगों की भी खाली जगह बची हुई है, आपके पास एक मोर स्पेस बची हुई है, खाली जगह अवेलेबल है। तो आप क्या करें, आप 3 और लोगों को इनवाइट करें। क्या कह रहा है कि भाई आपको पता चला है कि भाई आपको जो टेबल मिली थी, आपको बड़ी डिनर टेबल मिली है, बड़ी बड़ी डिनर टेबल। तो अब आपके पास 3 और लोगों की खाली जगह बची हुई है, अब आप 3 और लोगों को इनवाइट करें, किस तरह से इनवाइट करना है वो भी नीचे बताया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट विथ योर प्रोग्राम एक्सरसाइज 15, बिल्कुल एक्सरसाइज 15 से स्टार्ट करेंगे। एड अ प्रिंट स्टेटमेंट टू द एंड ऑफ योर प्रोग्राम इन्फॉर्मिंग पीपल यू फाउंड अ बिगर डिनर टेबल। भाई वही मैसेज प्रिंट कराना है कि भाई आपको एक बड़ा डिनर टेबल मिला है, जिस तरह हमने यहाँ मैसेज प्रिंट कराया था ना, ओसामा मेरी पार्टी में नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 में से कमेंट करता हूँ और यहाँ पर इसे कर देता हूँ 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 किया। अब ये क्या कह रहा है कि भाई आप मैसेज प्रिंट कराओ कि भाई आपके डिनर पार्टी में आपको बड़ी डिनर टेबल मिली है और आपके पास खाली जगह, खाली स्पेस बची है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, मैसेज प्रिंट कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग ग्रेट न्यूज, ग्रेट न्यूज। ठीक है, वी फाउंड अ, इसी के अंदर लिख देता हूँ फाउंड अ बिगर डिनर टेबल। ठीक है, तो मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया कि भाई हमें बड़ी डिनर टेबल मिली है, ओसामा इज नॉट अटेंड माय पार्टी से कमेंट कर देता हूँ, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें तंग ना करे। क्या कह रहे हैं, ग्रेट न्यूज वी फाउंड अ बिगर डिनर टेबल, डिनर टेबल हमने मैसेज प्रिंट करा दिया। अब चलते हैं भाई पॉइंट 2 पर। पॉइंट 2 क्या कह रहे हैं, एड वन गेस्ट न्यू गेस्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे। कह रहे हैं कि भाई आप अपनी इंडेक्स की, अपनी गेस्ट लिस्ट की स्टार्ट में गेस्ट ऐड करें। ये जो आपके पास लिस्ट है इसके स्टार्ट में आप क्या करें, स्टार्ट में एक गेस्ट ऐड करें। ठीक है भाई, स्टार्ट में एरे के स्टार्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड यूज होता है, अनशिफ्ट का। ठीक है, गेस्ट लिस्ट मैं करता हूँ गेस्ट लिस्ट डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, अगर मैं इसके ऊपर आपको बता दूं कि इंसर्ट न्यू एलिमेंट एट स्टार्ट ऑफ एन एरे, इंसर्ट कर देता है, ऐड कर देता है आपकी एरे के शुरू में। तो मैं यहाँ पर बता दूंगा किसको ऐड करो, आप यहाँ कर दो सर जिया को, सर जिया को। भाई कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, देखते हैं प्रिंट हो गेस्ट लिस्ट को प्रिंट कराते हैं, देखते हैं भाई सर जिया ऐड हुए या नहीं हुए। हाँ हाँ, ये देखें हो गए ना। अरमान हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स थी, लेकिन जब हमने सरजिया को ऐड किया तो वो ऐड हो गए। देखिए हमारे पास अरमान फर्स्ट थी। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट था हमारे पास अरमान, लेकिन हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट पर सरजिया, ये तो ऐड हो गया। इसे मैं फिर यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन हमने कर ली। अब ये दूसरा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एड वन न्यू गेस्ट टू द मिडल ऑफ योर एरे। अब एरे के मिडल में हमने कोई भी गेस्ट ऐड करना है। एरे के मिडल में किस तरह से ऐड होता है, देखिए हमारे पास यहाँ एक मेथड यूज होता है स्प्लाइस का।
स्प्लैश का मेथड क्या करता है, हमारे एरे के मिडल से कौन से एलिमेंट रिमूव करने हैं, किस इंडेक्स से रिमूव करने हैं, कौन से एलिमेंट रिमूव करने हैं, कहाँ ऐड करना है, ये सारा एक्सेस जो होता है हमारे स्प्लैश मेथड के पास होता है। देखिए शिफ्ट क्या करता है, वो आपके स्टार्ट में इंडेक्स एरे, स्टार्ट में एलिमेंट ऐड करता है, पुश जो है वो एंड से जो है एंड में ऐड करता है, एरे के एंड में एलिमेंट ऐड करता है, पॉप क्या करता है एंड से रिमूव करता है, शिफ्ट क्या करता है वो स्टार्ट से रिमूव करता है। तो ये तो स्टार्ट और एंड हो गया। अब मिडिल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास यूज होता है गेस्ट लिस्ट डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस का मेथड अगर मैं इस पर आवर करूं तो देखिए क्या कह रहा है, स्टार्ट एंड नम, तो क्या कह रहा है, ये हमारी एरे के स्टार्ट में, बीच में, स्टार्ट में। स्प्लैश के मेथड से आप एरे के स्टार्ट में, एंड में, मिडल में, कहीं भी आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, मिडल में ऐड करना है ना, तो मैं सबसे पहले मिडल बताऊंगा। 0 1 अरमान 1 है, 0 पर क्या है, 0 पर तो सर जिया है, 0 1 2 3। अब मैं बताऊंगा भाई मुझे कामरान के बाद ऐड करना है, 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा कामरान के बाद कामरान है थर्ड इंडेक्स पर, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3। ठीक है, मैंने बता दी कि भाई मुझे स्टार्ट इंडेक्स मेरी है 3, 3 से आप स्टार्ट करो। मैं यहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, आप 3 से स्टार्ट करो। ठीक है, अब आगे हम जो बताते हैं ना, आगे जो नंबर बताते हैं, 0 मैंने बताया, 0 क्यों, एंड मतलब क्या कि आप कुछ भी रिमूव ना करो। ये क्या होता है, 0 होता है कितने रिमूव करने हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने रिमूव करने हैं। ठीक है, ये जो 3 है ये बताता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है पहला एलिमेंट, दूसरा बताता है कितने रिमूव करने। मैंने कहा आप 3 से स्टार्ट करो और कुछ भी रिमूव ना करो, और फिर मैंने कोमा लगाया, आप ऐड कर दो किसको, आप ऐड कर दो सर हमजा को। यहाँ स्लैश नहीं है, ये स्प्लाइस है। ठीक है, देखें अगर इसमें आवर करूँ ना तो क्या कह रहा है, स्टार्ट कहाँ से करो, मैंने कहा स्टार्ट करो 0 से। अब डिलीट काउंट कितने डिलीट करने, मैंने कहा 0 डिलीट करना है, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं करना। अब क्या बताया मैंने, अब इन्होंने बताया पैरामीटर लगाए हुए, इसे कहते हैं रेस्ट पैरामीटर, और कितने ऐड करने हैं, मैंने कहा सिर्फ सर हमजा ऐड करना। अब ये क्या करेगा, थर्ड इंडेक्स पे आएगा, देखेगा हाँ भाई कुछ रिमूव नहीं करना, कुछ नहीं रिमूव करेगा, बस ये थर्ड इंडेक्स से आगे सर हमजा को ऐड कर देगा। अब अगर दोबारा गेस्ट लिस्ट को मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं तो देखें, मैं इसे रिमूव करता हूँ, ये देखें फर्स्ट पर आया सर हमजिया, सेकंड पर सर अरमान, फिर हारिस, फिर आया सर हमजा, फिर यहाँ आया कामरान, फिर बाबर आजम और फिर खालिद। ठीक है, तो सर हमजा हमारे पास ऐड हो गए। ठीक है, मैंने कहा थर्ड, थर्ड पर क्या, 0 1 2 3, 3 हमारे पास बन रहा था कामरान, कामरान के बाद इसने ऐड कर दिया है, कामरान से पहले ऐड कर दिया है सर हमजा को। पहले क्यों ऐड कर दिया, देख लेते हैं भाई इसने पहले क्यों ऐड कर दिया। सर जिया हमारे पास चले गए फर्स्ट में, यहाँ आ गए सर जिया, यहाँ आ गए सर जिया। ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है, तो थर्ड पे ऐड करेगा ना, 0 1 2 3, तो थर्ड पे इसने क्या ऐड कर दिया, सर हमजा, कामरान को ये आगे लेकर चला गया फोर्थ पर। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, मैं सर जिया को यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो इसने क्या किया, हमारी मिडल में जाकर सर हमजा को ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने कहा थर्ड इंडेक्स से शुरू करो, कुछ भी रिमूव ना करो, बस सर जिया सर हमजा को ऐड कर दो थर्ड इंडेक्स पर। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पर सर हमजा को ऐड कर दो, लेकिन रिमूव वहां से कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। अब क्या कर रहा है, यूज अपेंड मेथड टू टू एड वन न्यू गेस्ट टू द एंड ऑफ योर लिस्ट। कह रहे अब अपेंड का मेथड यूज करो, अब क्या करो, गेस्ट को ऐड करो लिस्ट के एंड में। ये अपेंड का जो मेथड है ये हमारे पास पाइथन में यूज होता है, एरे के लास्ट एलिमेंट में ऐड करने के लिए ये पाइथन में यूज होता है अपेंड। हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में लास्ट में एरे के लास्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए यूज होता है पुश गेस्ट लिस्ट डॉट पुश, किसको पुश करो, आप कर दो सर दानियाल। ठीक है, अब अगर मैं गेस्ट लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूं तो अब देखें खालिद के बाद लास्ट में आ गया सर दानियाल, फर्स्ट में हमने ऐड कर दिया था सर जिया, मिडिल में सर हमजा,
और लास्ट में सर दानियाल हमने ऐड कर दिए। अब क्या कह रहा है, प्रिंट अ न्यू सेट ऑफ इनविटेशन मैसेज फॉर ईच पर्सन इन योर लिस्ट। उसी तरह भाई गेस्ट लिस्ट में जितने पर्सन है सबको मैसेज प्रिंट कराओ कि आपने हमारी डिनर पार्टी में आना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी लूप को यहाँ से कॉपी, यहाँ पेस्ट। मैं फोर ऑफ का लूप इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि फोर का लूप लिखने में इसका सिंटैक्स इजी है, थोड़ा सा इजी है ये, फोर लूप से इजी है फोर ऑफ लूप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया सिंपल। अब अगर मैं ऐसे कराऊं तो ये देखें, पहले न्यूज प्रिंट हुई, वी फाउंड अ बिगर डिनर टेबल, इसके अंदर मुझे स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर ही आकर या यहाँ कंसोल डॉट लॉग लिखकर स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड स्लेश बैकवर्ड स्लेश और एन। ये क्या करता है, बैकवर्ड स्लेश और एन हमारे पास न्यू लाइन ऐड करता है। अगर मैं यहाँ पर बताऊं हाउ टू यूज बैकवर्ड एन इन टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये देखें, द मोस्ट कॉमन मेथड इंसर्ट अ न्यू लाइन इन स्ट्रिंग इन टाइप स्क्रिप्ट। क्या कह रहे हैं कि भाई इंसर्ट कर देता है, हमारे पास न्यू लाइन ऐड करता है। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं तो देखें आपके पास स्पेस आ गई, स्पेस आपके पास इसने न्यू लाइन पर ऐड कर दी। ये यहाँ पर मैसेज प्रिंट हुआ, फिर प्रिंट हुआ हेलो सर जिया इनवाइटिंग टू डिनर पार्टी, हेलो अरमान, हेलो हारिस, फिर सर हमजा आया, फिर लास्ट में हमारे पास आया सर दानियाल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 को कॉपी करते हैं और देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। उसे मैं वीएस कोड में उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह इसे भी रिमूव करके पेस्ट कर देता हूँ। 17 क्या कह रहा है, श्रिंकिंग गेस्ट लिस्ट। इस दफा गेस्ट लिस्ट को श्रिंक करना है, ठीक है। इस दफा गेस्ट लिस्ट को श्रिंक करना है। यू जस्ट फाउंड आउट दैट योर डिनर टेबल वोंट अराइव इन टाइम फॉर अ डिनर एंड यू हैव स्पेस ओनली टू। अब आपको पता चला कि भाई, अब आपको मिसाल देखें, आपको पता चला कि आपने जो बड़ा डिनर टेबल आपको मिला था वो आपके हाथ से निकल गया, आपके हाथों से चला गया। अब आपके पास सिर्फ दो लोगों की जगह, दो लोगों की खाली जगह बाकी है, मतलब एंड यू हैव स्पेस ओनली टू गेस्ट। अब आपके पास जो स्पेस है सिर्फ दो गेस्ट की है। आपने तो इतने सारे बुलाए थे, आपने कितने बुलाए थे, आपने बुलाए थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन अब आपके पास जगह बची है सिर्फ दो लोगों की। अब क्या करना है उन दो लोगों के साथ, आगे देखते हैं। स्टार्ट विद योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज 16, add a new line that print a message saying that you can invite only 2 people for dinner। अब आपको सिर्फ दो लोगों को इनवाइट करना है, ठीक है। तुम यू कैन इनवाइट ओनली 2 पीपल, ठीक है। मैं मैसेज प्रिंट करा दे तो मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ से कमेंट कर देता ताकि ये लूप ना चले। और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग पेस्ट कर दूंगा और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 था, नहीं 16 नहीं 17 है। यू कैन आई एम इनवाइट ओनली 2 पीपल फॉर डिनर, ठीक है। मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया, ये लाइन हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे पे आते हैं, रिमूव गेस्ट फ्रॉम योर लिस्ट वन एट अ टाइम अंटिल ओनली 2 नेम्स रिमेन इन योर लिस्ट। कह रहे हैं कि भाई आप क्या करो, अपनी लिस्ट से रिमूव करो, अपनी लिस्ट से जो है ना गेस्ट उनको रिमूव करो। आपके पास कितने बचने चाहिए, ओनली 2 नेम्स रिमेन इन योर लिस्ट। आपके पास लिस्ट में सिर्फ दो नाम रहने चाहिए। ईच टाइम यू पॉप अ मैसेज नेम ऑफ योर लिस्ट, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं रिमूव करता हूँ और सिर्फ दो दो नाम यहाँ बाकी बचते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लगाता हूँ वाइल का लूप। सारे लूप एक जैसे ही काम करते हैं, जो आपको आसान लगे आप वही लूप फॉलो करें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइल गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, जो है गेस्ट लिस्ट डॉट गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, अगर वो ग्रेटर देन हो जाती है 2 से तो आप क्या करो, एक आप क्या करो गेस्ट लिस्ट डॉट पॉप करो। मैंने क्या कहा, वाइल का लूप लगाया, फोर के लूप की तरह सारे लूप एक जैसे काम करते हैं। गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, गेस्ट लिस्ट की लेंथ अगर आपके पास बड़ी हो जाती है 2 से तो आप क्या करो, गेस्ट लिस्ट को उनमें से सारे एलिमेंट को रिमूव करो, सिर्फ दो लिस्ट छोड़ो। तो इसको मैं एक वेरिएबल में भी स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, पॉप, ठीक है। मैंने कहा अगर गेस्ट लिस्ट की लेंथ अगर बड़ी हो 2 से तो क्या करो, बाकी जितने भी आपके पास गेस्ट लिस्ट है सबको
क्या करो, पॉप करो। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग बताऊं आपको पॉप ना, तो आपके आपके पास देखें कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 गेस्ट थे ना। अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ तो आपके पास कितने रिमूव हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास रिमूव हो गए। ठीक है, आपके पास बचे कितने, 2, 8 थे ना। हमने यहाँ पर वाइल का लूप लगाकर बता दिया अगर ग्रेटर देन हो गेस्ट लिस्ट की जो लेंथ है वो अगर 2 से बड़ी हो, जितने भी आ रहे हैं सबको रिमूव कर दो, गेस्ट लिस्ट डॉट पॉप सबको रिमूव कर दो। और रिमूव वाले जो गेस्ट थे उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, उसे यहाँ पर कंसोल कराकर आपको बता दिया कि ये गेस्ट आपके पास रिमूव हो गए, 3 4 5 6 गेस्ट। बचे कितने, 2 ना। 2 कौन से बचे, अब वो देखते हैं। अब ये जो मैंने गेस्ट रिमूव किए थे इनको मैंने सॉरी का मैसेज भी प्रिंट कराना कि भाई मैं आपको इनवाइट नहीं करना चाहता, तो किस तरह, तो लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर ये जो मैसेज था सॉरी यू कैन इनवाइट देम टू डिनर, इसे ही यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसे ही यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ लगा दूंगा मैं बैक टिक, ठीक है, यहाँ मैं बैक टिक लगा दूंगा और यहाँ सॉरी और यहाँ नेम भी प्रिंट करा दूंगा। इस तरह से कि ये जो वेरिएबल है इसको, अब इस वेरिएबल के अंदर तो देखा था हमने जितने भी रिमूव हुए ना गेस्ट वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गए। अब उन सारे जो स्टोर हुए हुए वेरिएबल है, जो स्टोर हुए ना इनमें गेस्ट रिमूव हुए थे, जिन गेस्ट को हमने यहाँ पर रिमूव किया था, उन सबको मैं एक सॉरी का मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ। यहाँ देखें उन सबको प्रिंट हुआ, 6 के 6% थे ना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी दानियाल, सॉरी खालिद, सॉरी बाबर, तो सबको क्या हुआ, मैसेज प्रिंट हो गया। बचे हमारे पास कितने, अब 2 बचे, 6 को जो है ना हमने रिमूव कर दिया गेस्ट से, गेस्ट लिस्ट से क्या कर दी, यहाँ हमने बताया गेस्ट लिस्ट की लेंथ अगर ग्रेटर देन हो 2 से तो क्या करो, सारे रिमूव कर दो, सिर्फ 2 बचे बाकी सब रिमूव कर दो। और फिर क्या किया, उन जो हमारे पास 6 गेस्ट रिमूव हुए थे उन सबको हमने उन गेस्ट को सॉरी का मैसेज भी प्रिंट करवा दिया। अब आगे क्या करना है, remove the list two names from your list so you have empty list, print your list to make sure you actually have an empty list to the end of your program। अब भाई कह रहे हैं कि भाई वो जो 2 लिस्ट जो गेस्ट थे ना आप उनको भी रिमूव कर दो, वो जो 2 गेस्ट थे आपके पास जो बचे थे उनको भी रिमूव कर दो और हमें लिस्ट बताओ कि कितने बचे, हमें शो करवाओ कि आपके पास एम्प्टी लिस्ट बची कि नहीं बची। ठीक है जी, मैं इन दोनों को भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ आता हूँ गेस्ट लिस्ट डॉट पॉप, ये एक रिमूव हुआ, ये 2 रिमूव हो गए। अब मैं अगर गेस्ट लिस्ट बताऊं कंसोल डॉट लॉग माय फाइनली गेस्ट लिस्ट, गेस्ट लिस्ट इज क्या है, यहाँ पर मैं गेस्ट लिस्ट को प्रिंट करा दूंगा गेस्ट लिस्ट। अब अगर मैं यहाँ गेस्ट लिस्ट को प्रिंट कराऊँ आपके पास एक एम्प्टी एरे आएगी, तो ये देखिए गेस्ट लिस्ट इज एम्प्टी, क्यों, क्योंकि जब हमने 6, हमारे पास टोटल थे 8 गेस्ट, हमने यहाँ पर 6 को रिमूव कर दिया, बचे कितने, 2, 2 को भी हमने यहाँ रिमूव कर दिया, तो आपके पास गेस्ट लिस्ट क्या बची, एम्प्टी। तो वो हमने यहाँ पर शो करवा दिया, हमारे पास क्वेश्चन 14 15 16 और 17 हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।